वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसके बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। वहीं अमेरिका के अंदर एक पंजाबी सिख व्यक्ति को पकड़ा गया जो वहां पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब ये क्या मामला है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उत्तराखंड के अंदर गुरुद्वारे के ऊपर निहंग सिखों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई। लेकिन सच में क्या निहंग सिखों ने गुरुद्वारा साहिब के अंदर कब्जा किया था या निहंग सिखों की पुलिस प्रशासन से कोई मामला? उत्तराखंड के अंदर जो निहंग सिख पकड़े गए थे उन निहंग सिखों को छोड़ दिया है। इसके अलावा निहंग सिखों के ऊपर अटैक करने वाले जो पहाड़ी लोग थे उनके ऊपर भी उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा अब कई दिनों की मशक्कत के बाद वहां पर पर्चा दर्ज किया गया है और उनकी भी जो देखभाल है अब उत्तराखंड की पुलिस करने वाली है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड की जो पुलिस है उन पहाड़ियों की भी टांग तोड़ती है या नहीं तोड़ती है, उनको भी नंगे करके पुलिस स्टेशन से कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है या नहीं, ये आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। आज आपको पहले उस पहाड़ी लड़की का एक वीडियो सुनाते हैं जिस पहाड़ी लड़की ने कुछ लोगों को खस्सी कहा था। इसने कहा क्यों था और इस लड़की को कमल कौर बहुत ज्यादा पसंद है। कमल कौर भगवान को, अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो निहंग सिख है किसी दिन इसके घर भी पहुंच गए तो फिर ये कहेगी कि नहीं मुझे माफ कर दो, मैं तो माफी वीर हूं। फिर ये निहंग सिखों से माफी मांगेगी। जैसे जैसे कुछ पहाड़ी निहंग सिखों को और सिखों को चैलेंज कर रहे थे, जैसे ही निहंग सिख पहाड़ों के अंदर पहुंचे तो अब वही सारे पहाड़ी जो है माफी वीर बन गए। ऐसे ही ये जो महिला है ये भी आने वाले समय के अंदर माफी वीर बनेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। कर्णप्रयाग में जिस तरह से जो निहंग सिख थे ना, उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर तलवार से जो अटैक किया, वो भी सिर्फ एक छोटी सी पार्किंग के विवाद पर ना, तो बस मैंने उसकी वीडियो के बना दी। सारे के सारे एक्टिव हो गए। कोई मुझे इनबॉक्स के अंदर धमकियां दे रहा है, कोई कमेंट सेक्शन में जाके गंदी से गंदी गाली दे रहा है। तो इनको लग रहा है मैं इनकी बातों से डर जाऊंगी। ऐसा है, सुनो बे, जो तुम्हारे अब्बू है ना ये उला उबर वाले, मैं उनसे नहीं डरती। तुम किसके हित की मूली हो? अब बता, इस गुरप्रीत छाबड़ा को देख लिया, ये मुझे बता रहा है भाई जो तू अपनी बीवी को समझता है दुनिया की हर औरत वैसी नहीं होती है। जीत ने देख लो, हो पाइया भर का आदमी ना भाई तू जो धमकी देने लग रहा है, चुपचाप जा, 2 इंजेक्शन लगा और फिर थोड़ा सा तेरा सांस आओगी, उसके बाद आगे फिर आगे गाड़ी पर, क्योंकि इतनी औकात है तेरी, समझा? देख लो और देश सीन है ऐसे है। जो तुम्हारे खस्सी है ना उनकी ऐसी लस्सी बढ़ाई उत्तराखंड पुलिस ने। चला भी ना जा रहा, अपने वालों ने ठाके तो ले जाओ और इसकी भी सुन लो कि क्या लग रहा है भाई, इसकी भी सुनो जरा। ओ मेरी गल सुनो, आनी पकड़िया मूत पीणिया सालियो, जुत्तियां दो दी मारा तुसी, थोड़े थप्पड़ एक पिया ना दसियां पैणियां थानू। ऐसा है काके, तूने कितना मूत पी रखा है ना, तेरी भाषा से पता चल रहा है, ठीक है? और ये कितने इंजेक्शन लगाई ये वाली बात करने तो पहले, क्योंकि हिम्मत चाहिए ना, तो तो सांस भी ना आता था हमने बिना इंजेक्शन लगाए। अबे जितना आंगा तू और तेरे जो गाड़ी गुड़ी का धमकी देने लग रहा है ना मुझे, इससे थोड़ा सा भी आंगा ना तुम पंजाब में लगा लोगे ना, ईसाई है ना, थारे सिखो ने ईसाई बनाने लग रहे हैं तो थारा जून सुधर जाएगी। पर ना तुम्हें क्या फर्क पड़ने लग रहा है? यहाँ तुम चोड़े होकर दिखाओगे, वहां तुम्हारी हवा निकल जाए। ऐसा ही पंजाब नहीं है जहाँ तुम अपनी गुंडागर्दी चला लोगे। ये ना उत्तराखंड है, यहाँ की पुलिस प्रशासन और धामी सरकार बिल्कुल सबका स्वागत है। लेकिन यहाँ पे आके तुम ज्यादा चौधरी या गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करोगे ना तो थारा इलाज वही होगा जो इनका हुआ है। तो बिल्कुल सबका स्वागत है और सबकी धार्मिक आस्थाओं का भी स्वागत है। इवन मतलब मैंने जो वीडियो बनाई उसमें तुम लोग ये कहने से तो गए कि नहीं बिल्कुल सही बात है, हमारे गुरुओं ने जो हमें कृपाण या तलवार जो शस्त्र जो दिए गए हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे तलवारें निकाल ले रहे हो। भर की वीडियो मिल जाएंगी जहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया है। ये कोई उत्तराखंड में पहली बार की बात नहीं हो रही है, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस गलत बात को सपोर्ट कर रहे हो, उल्टा ये कहने की बजाय कि हाँ भाई इस तरह से तुम हमारे सिखी जो है उसका अपमान कर रहे हो, उसको शर्मसार कर रहे हो। ना ना ना, इस पे तो ये छाती चौड़ी कर रहे हैं कि ओहो हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। और वीडियो के अलग अलग एंगल दिखाने से कुछ नहीं होगा। मतलब जो लड़का जो लड़ रहा है वो जो 2 सरदारों से, उसमें साफ दिखाई दे रहा है उसके तो हाथ में कुछ नहीं है। तुम पे जितनी दादागिरी करती हो ना वहीं पे बैठ के करते रहो। उत्तराखंड के अंदर दादागिरी है ना चलेंगी तुम्हारी, और तुम्हारा जी करता ना एक बार फिर से करके देख लेना, अकल ठिकाने लगा देगी उत्तराखंड की पुलिस और सरकार भी। ठीक है, जाओ यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, अपना 2 इंजेक्शन खींचो, अपना नशा पत्ती जो भी तुम करो अपना लेगा, सुट होकर गिर जाओ यहाँ गाड़ी गुड़ी देख क्यों होएगा मेरे कोई फर्क ना पड़ता तारी गाड़ी और धमकियों से, समझे? अभी आपने जो वीडियो सुना ये अनु डागर नामक एक महिला है जिस महिला ने सिखों के बारे में और निहंग सिखों के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां, बहुत गंदे गंदे शब्द इस महिला ने अपने मुंह के द्वारा बोले। इसके बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि गुरु साहब ने महिलाओं का सत्कार करना हमको सिखाया है। तो इसके बाद उत्तराखंड के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाकर इस बात की जानकारी दी है, जिन्होंने ये सारा किस्सा अपनी आंखों से देखा और उन्होंने लोगों को बताया है कि उत्तराखंड के अंदर कर्णप्रयाग के अंदर जो पहाड़ी थे इन पहाड़ियों ने पहले निहंग सिखों के
ऊपर अटैक किया था। निहंग सिखों ने जो शस्त्र उठाए थे, कृपाण निकाली थी, अपने शस्त्र निकाले थे, वो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के अंदर निकाले थे। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर एक और नया मामला सामने आता है, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पहाड़ी लोगों के द्वारा और कुछ लोकल लोगों के द्वारा वीडियो सर्कुलेट किया जाता है कि उत्तराखंड के अंदर निहंग सिखों ने आकर हमला बोल दिया है और उन्होंने नगरासू के गुरुद्वारा साहिब के ऊपर आकर अटैक करके गुरुद्वारे को अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। तो उत्तराखंड के नगरासू के अंदर जो गुरुद्वारा साहिब है, इस गुरुद्वारा साहिब का विवाद क्या हुआ है, क्या सच में वहां पर निहंग सिखों ने अटैक करके गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा कर लिया, इसकी भी अब सच्चाई सुनिए। नगरासू के जिस गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो निहंग सिख फौज वहां पर बैठी हुई है, उनकी सीधी एक ही डिमांड थी। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के अंदर निहंग सिख पहुंचे और निहंग सिखों ने गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेक कर अरदास बेनती की। इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा साहिब की जो दूसरी मंजिल है, तो दूसरी मंजिल के ऊपर और तीसरी मंजिल के ऊपर निहंग सिख पहुंच गए और निहंग सिखों ने दूसरी और तीसरी मंजिल के ऊपर जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते को निहंग सिखों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया और उनके द्वारा डिमांड रखी गई उत्तराखंड की पुलिस से और उत्तराखंड के लोगों से कि हमारे जो निहंग सिख है, जिन निहंग सिखों को आप लोगों ने बेगुनाह निहंग सिखों के मारपीट की है, उनकी दस्तारें उतारी है, उनको इमीडिएटली छोड़ा जाए और जो पहाड़ी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने निहंग सिखों के ऊपर अटैक किया था। तो इस मामले को लेकर वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन उसी गुरुद्वारा साहिब के सामने कुछ और पहाड़ी लोग आ गए जो सिखों से नफरत करते हैं। वहीं पर कुछ अच्छे लोग भी थे जो निहंग सिखों का जो संदेश है लोगों तक पहुंचा रहे थे कि निहंग सिखों ने गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया, ना ही उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कब्जा किया है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो लोकल लोग हैं वो निहंग सिखों से गुरुद्वारा साहिब के अंदर जब निहंग सिख पहुंचे तो उनके साथ कितनी नफरत करते हैं, पहले मैं एक छोटा सा वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं। यहाँ देख सकते हैं माहौल। यहाँ पे माहौल पूरा खराब हो चुका है, देखना स्थानीय युवाओं के बीच। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये उत्तराखंड के नगरासू के गुरुद्वारा साहिब के बाहर एक व्यक्ति के द्वारा रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर जो माहौल है, लोकल लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, ना कि निहंग सिख। निहंग सिख तो गुरुद्वारा साहिब के अंदर है, पाठ कर रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं और उन्होंने वहां पर केवल खड़े होकर एक ही डिमांड दी थी। उनकी डिमांड भी सुनाता हूँ। जो कर्णप्रयाग में उन लोगों को छोड़ना है। अच्छा यही बोलो जरा जोर से, बोलो नीचे उतरोगे। इसके बाद उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा भी एक कल नया रिप्लाई आता है। उत्तराखंड की पुलिस कहती है कि हमारे यहाँ पर जितने भी निहंग सिख जथेबंदियां आती हैं, जितने भी सिख श्रद्धालु आते हैं, किसी के भी ना तो श्री साहिब के ऊपर ना ही कृपाण के ऊपर कोई भी रोक लगाई गई है। लेकिन ये जो जथेबंदी निहंग सिखों की जो जथेबंदी नगरासू गुरुद्वारा साहिब के अंदर पहुंची थी, इसके बारे में उत्तराखंड के ही कुछ लोग हैं वो बातें बता रहे हैं कि इन निहंग सिखों को ऋषिकेश के अंदर रोका गया था और इनके श्री साहिब और कृपाण उतारने के लिए इनको पुलिस के द्वारा कहा गया था, अगर हम शस्त्र नहीं पहनेंगे, श्री साहिब नहीं पहनेंगे तो हम सिख कहलाने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर पुलिस का बयान सुनिए। सबसे पहले दिनांक 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवीन सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिख संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जांच डीआईजी श्री यशवंत सिंह चौहान के सुपुर्द करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड पुलिस सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का पूर्ण सम्मान करती है। यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सम्मान एवं सुविधा सुनिश्चित करना उत्तराखंड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सिखों को शस्त्र पहनने का हक संविधान के अंदर मिला हुआ है और जो उत्तराखंड की सरकार पुलिस है ये संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। उत्तराखंड के अंदर अच्छे लोग भी हैं यार, बुरे लोग भी हैं। अब मैं आपको पंजाब के लुधियाना की एक खबर बताने वाला हूं। पंजाब के लुधियाना के अंदर एक और बंदर दल है। इस बंदर दल के एक व्यक्ति के द्वारा सिखों के बारे में बहुत गंदी गंदी टिप्पणियां की गई और सिख की पगड़ी के ऊपर मूत करने की बातें उस बंदर दल के द्वारा की गई। कल उसको लुधियाना के अंदर सिखों के द्वारा, सिख जथेबंदियों के द्वारा घेरा गया तो जैसे मूत की झाग बैठ जाती है। मैं मूतदा वां, रिकॉर्ड कर लो सारे जने, इहदी पग ते इहदी गुरद्वारे दे बाहर सुੱਟ देनी मैं। चेतन शर्मा नाम का गंद कुत्ता मैं उन्होंने कहूंगा। चेतन शर्मा को मैं कहूंगा कि तुम्हारी किसी के साथ पर्सनली लड़ाई है तो उसके साथ जाकर पर्सनली लड़ाई लड़ाकर छाती से छातियां भिड़ाओ, डोले से डोले भिड़ाओ और जाकर उसके साथ अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालो। लेकिन पगड़ी के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। इसी पगड़ी ने, इसी दस्तार ने आज तक तुमको बचाकर रखा है और इन्होंने दिखा दिया कि सिखों का देश अलग होना चाहिए। ये खुद ही सिखों को एक अलग देश बनाकर देने की बातें कर रहे हैं। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप वाली मैं खबर बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ब्रिटेन के पीएम को लेकर एक ट्वीट किया गया 2 दिन पहले, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन के पीएम है कीर स्टारमर, वो बहुत जल्द रिजाइन करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने के 24 घंटों के बाद कीर स्टारमर ने वहां पर रिजाइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले इस बात को कैसे बोला? डोनाल्ड ट्रंप के पास वो कौन सी जानकारी थी जिस जानकारी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर के इस्तीफे की बात की? कमला हैरिस वर्सेज डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो इलेक्शन हुए थे तो वहां पर कीर स्टारमर ने जाकर जो बाइडेन की पार्टी को समर्थन दिया था और ये जो चीजें हैं डोनाल्ड ट्रंप को उसी समय अच्छी नहीं लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी समय कह दिया था कि मैं कीर स्टारमर को कुर्सी के ऊपर नहीं रहने दूंगा अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और आज वही सारी बातें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सिद्ध कर दी जाती है। अमेरिका से भी एक नया वीडियो निकलकर सामने आता है। इस वीडियो को मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर साझा करता हूं, सुनिए जरा ये वीडियो। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾਰਕ ਹਰਮਨ ਟੌਮਬੋਲ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ 24900 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਬਵੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। एक स्टोर के अंदर चोरी की जाती है जिसके ऊपर उसको $10,000 का अमेरिका की अदालत के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। छोटा सा सवाल है, क्या आने वाले समय के अंदर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो एक सिख हो सकता है? क्या सरदार तनवंजीत सिंह ढेसी साहब को या और भी बहुत सारे सिख व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन की सत्ता के अंदर काबिज है, वहां की पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा रुतबा है, तो क्या वो जो व्यक्ति है वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसके बारे में आप टिप्पणी करके जरूर बताना और लाइक कमेंट शेयर करने के ऊपर आपका जोर नहीं लगता है ये वाला QR कोड है, स्कैन करके सपोर्ट भेज सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।